और एक बार आप सबको स्वागत यीशु के नाम से। प्रभु का वचन सुनने का समय है और आइए हम लोग वचन देखते हैं। आज का वचन हम लोग देखेंगे एफिशियंस चैप्टर 1 और हम लोग 3 पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेंतमेंत दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और साधु पौल ये पत्र लिखा है, एफिसियों मंडली को लिख रहा है। और हम सोचते हैं विश्वासी लोग के लिए ये बहुत एक जबरदस्त वचन है। जो विश्वासी है उनके लिए ये पत्र लिखा है और ये पत्र हमको बहुत उत्साह करता है। कुछ बहुत भारी बात लिखा है, बहुत गंभीर बात लिखा है और ये वचन में विश्वासी लोग के लिए लिखा है। इधर लिखा है एक पद में, साधु पौल जो है यीशु मसीह का प्रेरित तो है, परमेश्वर का इच्छा से है, हर एक साधु लोग के लिए लिखा है। जो एफिशियंस में जो साधु लोग है और विशेष है यीशु में, अगर आप प्रभु में विशेष है और अगर आप एक साधु है तो आपके लिए यह पत्र है। और बोलता आपके लिए अनुग्रह होना और शांति होना परमेश्वर पिता से, आपके लिए शांति होना और अनुग्रह होना। अनुग्रह और शांति उसके लिए जो एक साधु है, जो यीशु को जानता है, जो विशेष होकर रहता है, यीशु के साथ चलता है, उनके लिए यह पत्र है। और इसमें बहुत कुछ है जिसके लिए हम लोग को उत्साह करता है। तो एक साधु कौन है? एक साधु, हम लोग जो सोचता है साधु उस तरह साधु नहीं। जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसका पाप माफ हो गया, वो साधु है। यीशु मसीह का खून से, लहू से जिसका पाप साफ हो गया है, वो पापी से साधु बन जाता है और वो यीशु का संतान बन जाता है। जिसका पाप माफ हो गया, उनसे साधु पौल ने इधर बात कर रहा है। उन्हीं को साधु बुलाता है और उन्हीं को विशेष करके बोलता है। ये दो बात हम लोग का साथ रहता है और उसी तरह से हमसे बात करता है। 3 पद में बोलता है, धन्य हो जो पिता परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह का जो पिता जो है, जो हम लोग को हर आत्मिक आशीष, स्वर्गीय आशीष दिया है। यीशु मसीह द्वारा हम लोग को हर प्रकार का स्वर्गीय आशीष वो दे चुका है। हमारे बाइबल में लिखा है ब्लेस्ड, दे चुका है, दे दिया है। हर प्रकार का आशीष, हर आत्मिक का आशीष, हमारा आत्मा के लिए जो कुछ आशीष दरकार है, स्वर्ग से प्रभु ने हम लोग को आशीष दिया है। हम लोग को मुक्त किया है, हम लोग को उद्धार किया है और हम लोग को खड़ा करके बेटा और बेटी बनाया है। इसीलिए हम बताता है ये विश्वासी लोग के लिए है और इसीलिए आप आनंद कर सकता है कि प्रभु आपके लिए ये सुंदर सुंदर बातें करता है। इधर लिखा 4 पद में, जैसा यीशु मसीह द्वारा ये जगत का पुनादी का आगे से हम लोग को चुना है। ये बात हम लोग को समझना मुश्किल होगा। जब हम लोग जाएंगे उधर यीशु के पास, ये प्रश्न हम लोग अनेक जन पूछेगा, प्रभु हम जन्म होने का आगे हमको कैसा चुना है? लेकिन प्रभु ने हम लोग को चुन लिया। ये जगत का पुनादी होने का आगे, बनने का आगे, आप जन्म होने का आगे, हम जन्म होने का आगे, परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया है और अलग किया है बेटा बेटी बनाने के लिए। और सुसमाचार द्वारा ये काम होता है। हालेलुया। ऐसा ही नहीं होता है, सुसमाचार द्वारा हम उसको यीशु को ग्रहण करने द्वारा हमारे लिए रास्ता खुल जाता है। और ये हर स्वर्गीय आशीष हमारे लिए, आपके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हालेलुया। हर स्वर्गीय आशीष, आत्मिक आशीष प्रभु ने उनका बच्चे लोग, उनका साधु लोग के लिए रखा है।
एक एक कम नहीं है, सब प्रकार का। इसलिए हम लोग आज बहुत धनवान है, हम लोग बहुत धनवान है। और हम लोग का जब प्रभु का पास आता है, असल में मांगने का आगे वो दे देता करके बताता है। ये सब जगतिया चीजों के लिए, ये जगतिया चीजों के लिए हम पिता का पास में जाके मांगता है, हम जाके प्रार्थना करता है, एक दूसरा के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन पहला से स्वर्गीय आशीष प्रभु हमको दे चुका है। हमारा जो कुछ उधर होना है प्रभु ने रास्ता बना दिया। हमारा जाने का रास्ता, हमारा उधर रहने का रास्ता, हमारा इधर विजय का रास्ता, और हम इधर आत्मा में रहने का रास्ता प्रभु ने ये सब इंतजाम कर दिया है। इसलिए हमको वचन दिया है। वचन देखने द्वारा हम समझ सकते हैं प्रभु हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए क्या क्या रखा है। बहुत कुछ रखा है। हमको जानने द्वारा हमारा जीवन में हम लागू कर सकता है। जब हम जानता प्रभु हमको आशीष दिया है, जब हम जानता प्रभु हमारे लिए क्या क्या रखा है, तब हम प्रभु से ले सकते हैं, मांग सकता है, तब हम उसको अपना जीवन में लागू कर सकता है। वचन पढ़ने द्वारा, वचन जानने द्वारा, प्रभु का बात सुनने द्वारा हम लोग जान सकते हैं हम लोग का अधिकार क्या है, प्रभु हमारे लिए क्या क्या रखा है। इधर वचन में बोलता है हर प्रकार का स्वर्गीय आशीष परमेश्वर हम लोग के लिए रखा है यीशु मसीह द्वारा। 4 पद में लिखा है ये जगत का पुनादि का आगे से हमको चुन लिया है और हमको आगे से रखा है बेटा बेटी बना के मसीह यीशु द्वारा, उनका अपना इच्छा से। हालेलुया, उनका इच्छा से हमको बेटा बेटी बनाया। कभी कभी हम लोग पूछता है आप यीशु को ग्रहण किया है, आप यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन यीशु बोलता है तुम हमको नहीं चुना, हम आपको चुना है। आई हैव चोजन यू। तुम हमको नहीं चुना, हम तुमको चुना। कब से चुना? हम जन्म होने का आगे यीशु हमको चुन लिया है। हम यीशु का संतान है। इसीलिए हम लोग आनंद कर सकता है कि हम लोग मामूली व्यक्ति नहीं है। हम मसीह यीशु द्वारा हम परमेश्वर का संतान बन गया, यीशु का चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर का आंख हमारे ऊपर में था। हम जन्म होने का समय से हमारे ऊपर में आंख था, हमको चुना है और हमको अलग किया है। उनका महिमा और गौरव के लिए लिखा है यीशु मसीह द्वारा अपना इच्छा से हमको वो चुना है। हमारा इच्छा से नहीं, उनका इच्छा से हमको चुना है। इसलिए इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और हालेलुया बोल सकते हैं। प्रभु हमको चुना है, हम उसको चुनने का आगे वो हमको चुना है। और उसके बाद बोलता है 6 पद में उनका महिमा होने के लिए, उनका अनुग्रह पाने के लिए जिस तरह हम लोग प्रियतम में ग्रहण किया गया है। एक हिसाब, एक परिवार का अंदर में हिसाब होने के लिए, एक परिवार का अंदर में आने के लिए प्रभु हमको चुन के उनका परिवार का अंदर में लाया। हालेलुया। और ये आना, परमेश्वर का परिवार का अंदर में आना ऐसा ही नहीं आता है। परमेश्वर चुनता है और सुसमाचार हमको देता है। सुसमाचार नहीं होने से हम प्रभु के पास नहीं आ सकेगा और हम समझने नहीं सकेगा क्या हो रहा है। तो प्रभु इसलिए सुसमाचार हमारा पास भेजता है। ये जो वचन जो लिखा है, बाइबल में जो लिखा है, हमारा पास परमेश्वर भेजता है किसी ना किसी द्वारा, कोई भी माध्यम द्वारा। आज प्रभु को धन्यवाद, आज वीडियो द्वारा जगत का कोना कोना तक वचन बाहर जा रहा है। इसलिए हम लोग प्रचार करता है, इसलिए मिशनरी रखा है। प्रभु हम लोग का तालासर चिल्का एरिया में कितने जन को चुना है और हम लोग का रणपुर में कितने जन को चुना है, हम लोग जानेगा जब सुसमाचार उनके पास जाने से वो लोग विश्वास करेगा, वो वचन को वो लोग विश्वास करके परमेश्वर का संतान बन सकता है। इसलिए सुसमाचार प्रचार होना दरकार है। यीशु का लास्ट आज्ञा था सारा जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो विनाश हो जाएगा। ये सुसमाचार है, ये गॉस्पेल है। इसको हम जाके घोषणा करना, जाके बाहर में बोलना है। और इसीलिए आज चिल्का एरिया में, इसलिए हमारा रणपुर एरिया में, इसीलिए में जटनी में लोग वचन सुनने द्वारा प्रभु का पास आता है। हालेलुया। प्रभु का आंख उनके ऊपर में था। आप लोग जो अपना अपना घर में सुन रहे हैं,
आप लोग जो घर में बैठ के सुन रहे हैं, हो सकता है आपका परिवार, आपका कोई परिवार में कोई मेंबर है जिसको आप सोचते हैं प्रभु में नहीं आएगा। हो सकता है आपका पड़ोसी है जिससे आप बात करता है, आप नहीं जानता परमेश्वर उनको भी चुना है, लेकिन आपको उधर रखा है जैसा उनका सुसमाचार, उनका संदेश या इनविटेशन कार्ड जो है आपका द्वारा उनका पास पहुंचाना है। सुसमाचार यही है। क्या होता है जब वेडिंग इनवाइट्स बांधता है, किसी का शादी है, अनेक शादी हम लोग देखा है, जब कोई किसी को निमंत्रण करना शादी घर में, हम लोग इनविटेशन कार्ड बना के वो व्यक्ति का परिवार का नाम लिख के हम लोग जाके घर घर में देता है और उसका द्वारा, वो कार्ड द्वारा वो व्यक्ति जानता है कि हमारा निमंत्रण किया गया है और हम ये शादी में जा सकता है। तो ऐसा ही यीशु में आने के लिए या यीशु का शादी के लिए, यीशु का भी शादी होगा स्वर्ग में, तो यीशु का शादी के लिए निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है और आपका पड़ोसी को देने के लिए प्रभु कार्ड आपको दिया है। वो कार्ड लेके आप पहुंचाना उनका पास में। हो सकता कॉलेज में आप है, हो सकता तो स्कूल में है, हो सकता टीचर है, हो सकता है आप रेलवे में काम करता है, हो सकता है आप व्यापारिया है, आप जिधर जो भी हो, आप निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, आपको दिया है दूसरा को बुलाने के लिए शादी के लिए। प्रभु बोलता है जो कोई विश्वास करेगा, उसका मतलब आप किसी को भी बुला सकता है, आप किसी को भी इनवाइट दे सकता है, लेकिन यीशु द्वारा वो लोग आना है। हालेलुया। तो इसीलिए आपका काम में आप पीछे नहीं हटना। वो लोग सुनेगा नहीं, वो लोग गुस्सा होगा, वो लोग उल्टा बोले, वो लोग बोलने दो। आपका काम होता है उनको सुसमाचार पहुंचाना, उनका वेडिंग इनविटेशन उनको देना आपका काम है। किसका वेडिंग का? यीशु मसीह का वेडिंग इनविटेशन आपको देना है, वो होता है सुसमाचार। और जब आप जाके देता है और अगर वो लोग आ गया तो आप एक आत्मा लाभ किया है प्रभु का राज के लिए। वो लोग आ गया, प्रभु आपसे खुश होगा कि हमारा संतान जाके उनको खुशखबरी दिया है। अभी तो जो लिखा है, जगत का पुनादि से चुना है, जगत का पुनादि का आगे से चुना है। तो आप सोचता है कि हमको चुना, खाली आपको खाली नहीं, हो सकता आपका पड़ोसी, आप हो सकता आपका दूध वाला, हो सकता आपका न्यूज़पेपर मैन, हो सकता आपका सौदा वाला, आपका सब्जी वाला भी हो सकता है। ये निमंत्रण सबके लिए है। प्रभु बोला है गली गली में जाके सुसमाचार प्रचार करो, गली गली में जाके निमंत्रण दो, गली गली में जाके लोग को बुलाओ, क्योंकि हमारा घर भर के रहना है, हमारा शादी घर भर के रहना। तो वो निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए यीशु आपको और हमको दायित्व दिया है। तो खाली हमको इनविटेशन नहीं है, प्रभु खुश होगा अगर आप इनविटेशन लेके दूसरा को भी पहुंचाएगा, और वो होता है इवेंजलिज्म। उसी को इवेंजलिज्म बोलता है। इवेंजलिज्म नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसको दरमा दे के रखेगा, वो एक बैज लगाएगा माने इवेंजलिस्ट, और हम ये संस्था का, हम वो ऑर्गेनाइजेशन का इवेंजलिस्ट है बोल के जाएगा सुसमाचार प्रचार करने ले, वही जाके इनविटेशन बांटेगा करके नहीं है। आप भी बांट सकता है, हम भी बांट सकता है। हम सबको प्रभु अधिकार दिया है दूसरा को शादी के लिए बुलाने के लिए। हम लोग जब शादी घर करता है, हम लोग हिसाब करता है 200 आदमी से ज्यादा नहीं बुलाना, 150 आदमी से ज्यादा नहीं बुलाना, 500 आदमी से ज्यादा नहीं बुलाना। लेकिन प्रभु का घर के लिए ऐसा नहीं है। प्रभु बोलता सबको बुलाओ, जगत का कोना कोना तक जाके इनविटेशन दे दो। जो कोई आएगा उसके लिए, आपके लिए और हमारे लिए पुरस्कार रखा है। उसके लिए प्रभु मुकुट देता है, मुकुट देता है सोल विनर्स के लिए। हालेलुया। दूसरा पुरस्कार है दूसरा काम के लिए, आपको पुरस्कार मिलेगा अच्छा काम के लिए, लेकिन वो अच्छा काम के लिए पुरस्कार रखा है, लेकिन आत्मा लाभ के लिए मुकुट पहनेगा आपको मुकुट पहनना पड़ेगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। स्वर्ग राज में अनेक जन को अनेक मुकुट मिलेगा। हमारा भाई बहन लोग जो बैठा है, वो लोग अपना ऑफिस में, अपना नौकरी में, अपना व्यापार में सुसमाचार जिसको बोल रहे हैं। और देखो अच्छा है, अगर कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना द्वारा सुसमाचार जाता है, गाना द्वारा सुसमाचार जाता है, वीडियो द्वारा सुसमाचार जाता है। लेकिन वो सुसमाचार जब जाता है सबको नहीं लगता है,
लेकिन जिसको प्रभु ने चुना है, जिसको चुना है, उसको गोली लग जाता है और वो प्रभु के पास आता है। आप आश्चर्य होगा अगर हम आपको गवाही देगा कैसा लोग प्रभु के पास आया। हमारे 40 इयर्स में दूसरे यीशु का सुसमाचार जाके देने का समय कितना जन प्रभु के पास आया, आपको बोलने से आप आश्चर्य होगा। लेकिन बहुत जन आया है, प्रेज द लॉर्ड। कैसा है हमको भी मालूम नहीं। आप बोले कैसा है, मालूम नहीं। लेकिन जाके प्रार्थना करो, जाके किसी को यीशु के बारे में बोलो, उनके लिए गाना गाओ। एक छोटा छोटा काम द्वारा इतना जन प्रभु के पास आया। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आप क्या सोचता है मिशनरी लोग क्या करता है? मिशनरी लोग खाली लाउड स्पीकर लेके शिला के जाता रास्ता में, मिशनरी लोग खाली एक तो बड़ा हॉल लेके प्रचार कर, नहीं, घर घर में एक एक जन को बाजार में देखने से, कोई मीटिंग में देखने से, कोई शादी घर में देखने से, कोई बर्थडे पार्टी में देखने से वो लोग प्रभु का सुसमाचार उनको देता है, एक पत्रिका देता है, एक न्यू टेस्टामेंट देता है। हालेलुया। हम देखा हम लोग का कितना भाई लोग, वो लोग कैसा बाइबल बांटता है। किस लिए बांटता है? सुसमाचार बाहर जाना है। प्रभु उनको भी चुना, आपको भी चुना। हालेलुया। तो इसलिए बोलता है प्रभु आगे से हम लोग को चुन लिया है, उनको भी चुना है, लेकिन आपका बोलना जरूरी है। हालेलुया। इधर लिखा है 7 पद से 12 पद तक, यीशु मसीह द्वारा हम लोग उद्धार हुआ है। यीशु मसीह द्वारा, इधर लिखा है 7 पद में, हम लोग उद्धार पाया उनका खून द्वारा, पाप से माफी पाया उनका धनवान अनुग्रह द्वारा। द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस लिखा है। उनका कितना अनुग्रह है, कितना धनवान अनुग्रह है। यीशु मसीह का खून द्वारा हम लोग को उद्धार कर दिया है, हम लोग का पाप को माफ कर दिया है। हालेलुया। रिडेम्पशन माने हम लोग उद्धार हो गया है। रिडेम्पशन माने उद्धार हो गया है, और वो यीशु मसीह का खून द्वारा हम लोग उद्धार हुआ है। इसलिए हम लोग दूसरा को बोलना है, हमारा खर्चा नहीं होता है, कोई ने खर्च कर दिया है, कोई ने कीमत दे दिया है, हमको सिर्फ जाके बांटना है। हालेलुया। जब मनी ऑर्डर लेके आता पोस्टमैन, आजकल मनी ऑर्डर नहीं आता, सब ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन पहला पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेके आता है। आप मुस्कुरा के पोस्टमैन को देखता है जैसा पोस्टमैन आपको दे रहा है। नहीं, पोस्टमैन आपको नहीं दिया, कोई दूसरा भेजा है। पोस्टमैन खाली डिलीवरी करता है। तो आप वही पोस्टमैन है, हम वही पोस्टमैन है। तो उद्धार कौन किया हमको? यीशु मसीह का खून द्वारा हम उद्धार होता है। और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि वो सुसमाचार, वही खून द्वारा हम उद्धार हुआ, सिर्फ विश्वास करने द्वारा। हालेलुया। आप नहीं जानता कौन समय में कौन विश्वास करेगा। आप आश्चर्य होगा कौन से छोटा से प्रार्थना कोई विश्वास करके आ गया। हालेलुया। छोटा से वचन आप किसको बोला, वो विश्वास करके आ गया। आप भी आश्चर्य होगे। अभी भी हम किसी को अगर किसके लिए प्रार्थना किया या छोटा वचन दिया, अगर वो बोलता हम प्रभु को विश्वास करेगा, हम आश्चर्य हो जाता है। इतना छोटा द्वारा इतना बड़ा बड़ा लेक्चर मारता, कोई सुनता नहीं, कोई आता नहीं, एक छोटा प्रार्थना द्वारा कैसा आया? ये प्रभु का काम है, ये आत्मा का काम है। जैसा जॉर्ज घमंड नहीं करेगा, जैसा कोई मनुष्य घमंड नहीं करेगा, इसलिए परमेश्वर ने उद्धार का काम पवित्र आत्मा का हाथ में रखा है। अगर कोई आत्मा प्रभु के पास आना है, ये पवित्र आत्मा का काम है, आपका काम, हमारा काम नहीं है। हम लोग पोस्टमैन है, हम लोग सिर्फ जाके पहुंचाना है। जब हम लोग पहुंचाता है, पवित्र आत्मा का काम है उनका जीवन में काम करने द्वारा। और एक बार अगर उसका आत्मा खुल गया, पर प्रभु का वचन अगर प्रवेश कर दिया, वो व्यक्ति ने उद्धार हो जाएगा, वो व्यक्ति ने उद्धार हो जाएगा। एक गाना हो सकता है, एक गाना हो सकता है, एक प्रार्थना हो सकता है। आप किसके लिए प्रार्थना किया और प्रभु के पास आ गया, ये कैसा हुआ? ये आत्मा का काम है, आपको सिर्फ पहुंचाना है। हम लोग को इधर में प्रभु हम लोग को उद्धार किया है, यीशु का खून द्वारा हम लोग का पाप माफ कर दिया है, जैसा उनका धनवान अनुग्रह है। हालेलुया। जिसके 8 पद में लिखा है, हमारे इंग्लिश में बहुत सुंदर से लिखा है, हमको हिंदी में बोलना तकलीफ लगता है, लेकिन बहुत सुंदर से लिखा है, क्योंकि उनका इतना प्रचुर ज्ञान है, इतना ज्ञान है।
उनका इतना प्रेम है, इतना अनुग्रह है कि वो उंडेल देता हमारे ऊपर में, उसका अनुग्रह को उंडेल देता है, उनका प्रेम को उंडेल देता है। बोलता है, हे मानव जाति, तू क्यों अपना पाप में मर के नरक जाने चाहता है? तुम क्यों नरक जाने चाहता है जब तुम्हारे लिए उद्धार है, तुम्हारा बचने के लिए रास्ता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति है, आप देखिए वो पड़ा है बेड में और वो ऐसे मरने के लिए अपना जीवन को समर्पण कर दिया, और आपका पास दवाई है, आपका पास डॉक्टर है, और जाके आप उसको बोलता है आप ये बीमार हालत में क्यों रहता है? दवाई है, इलाज है, और वो इलाज जो है आप उसका दवाई देने द्वारा आप देखो वो व्यक्ति कैसा ठीक हो जाता है। हालेलुया। इलाज है, पाप का इलाज है। हो सकता कोरोना का अभी तक इलाज नहीं है, लेकिन पाप के लिए इलाज है, और वो होता है यीशु मसीह का खून द्वारा। हालेलुया। अगर आप हाँ बोलता है, ये वीडियो सुनने द्वारा भी अगर आप हाँ बोलेगा, यीशु हमको माफ कर दो, हम पापी है, तो आप भी माफी पा सकता है, आप भी अपना पाप से उद्धार हो सकता है, और प्रभु का अनुग्रह में आप आ जाता है, प्रभु यीशु का परिवार में आप मेंबर बन जाता है। और जब प्रभु यीशु का परिवार में आप आ जाता है तो उनका परिवार में जो कुछ है वो आप भी भागी हो जाता है। यही है। हम सुना अनेक जन बोलता है वो क्रिश्चियन लोग का बहुत फायदा है, क्रिश्चियन लोग के पास बहुत धन है। हाँ, हम लोग के पास बहुत धन है। जगत का 65% धन क्रिश्चियन लोग का हाथ में है। 65%। ये कैसा हुआ? हम लोग प्रभु के बच्चे लोग हैं, सब धन प्रभु हम लोग को देता है। लिखा है पापी लोग का धन लेके प्रभु उनके बच्चे लोग को दे देता है, धार्मिक को दे देता है। तो हम लोग प्रभु के बच्चे लोग है करके दूसरा का धन भी लेके हम लोग को दे देता है, इसलिए हम लोग धनवान है, इसलिए हम लोग का धन है। हाँ, प्रभु का बच्चा है, राजाओं का राजा का बच्चा लोग है, इसीलिए हम लोग का कोई कमी नहीं है। यीशु बोलता है हम आया है जैसा आप जीवन पाएगा और भरपूर जीवन पाएगा। आप जीवन पाएगा और भरपूर जीवन पाएगा। भरपूर जीवन में भिखारी नहीं है। भरपूर जीवन का मतलब होता है बीमारी नहीं है। भरपूर जीवन का मतलब माने कोई चीज का आपका कमी नहीं होगा। ये भरपूर जीवन यीशु द्वारा हम पाता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग आनंद करना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह द्वारा हमारे लिए अनुग्रह है, हमारे लिए उद्धार है, हमारे लिए इलाज है, हमारा पाप माफ हो सकता है, हम प्रभु का संतान बन सकता है। लोग कितना तकलीफ करता है, कितना तपस्या करता है, कितना खर्च करता है दुनिया लोग का पास में तपस्या करने के लिए, ये जगह वो जगह वो लोग घूमता है उद्धार पाने के लिए, शांति पाने के लिए। अनेक गवाही आप लोग अन्य जाति लोग से भी सुनता है, हम इधर गया था शांति पाने के लिए। शांति नहीं है जब तक शांति का राजकुमार नहीं आया। जब शांति का राजकुमार आता है तब हमारा जीवन में शांति होता है, और वो सिर्फ एक प्रार्थना का दूर में है, 1000 किलोमीटर दूर में नहीं है, एक प्रार्थना का दूर में है। प्रभु यीशु हमको माफ करो, प्रभु यीशु हमको माफ करो, हमको दया करो। वो प्रार्थना द्वारा यीशु आपका पास पहुंचता है। आप यीशु के पास जाना दरकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते आपको किधर जाना पड़ेगा, नहीं, यीशु इधर ही है। आप मुंह खोलने से वो आपका पास है। बोलते एक प्रार्थना का दूर में है। हालेलुया। जब आप मुंह खोलेगा, आप जिधर भी है, हाँ, इंजन में भी होने से, आप ड्यूटी में भी है, लेकिन अगर बोले यीशु हमको माफ करो, हो गया काम। यीशु का खून द्वारा आपका पाप माफ हो जाता है। हालेलुया। इसलिए बोलता है 10 पद में, 11 पद में, 12 पद तक यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा प्रभु का पिता का महिमा होता है। जब हम लोग हाँ बोलते हैं तो पिता का महिमा होता है, यीशु द्वारा कोई आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और एक पॉइंट आपको बताने चाहता है, आपका 13 और 14 पद में बहुत सुंदर लिखा है, हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। एफिशियंस का 1, 13 और 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया,
प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा की स्तुति हो, लिखा है बाइबल में। हालेलुया। हम इतना देरी तक वही बोल रहे हैं। यीशु मसीह पर आप विश्वास किया, वचन सुनने के बाद। मिशनरी भाई लोग धन्यवाद, मिशनरी भाई धन्यवाद, आप वचन सुनाता है। यस, सल्यूट करना चाहिए मिशनरी भाई लोग को। और जो घर में है, आप लोग भी सुसमाचार अगर सुनाता है, आपको सल्यूट करते हैं यीशु के नाम से। गवाही दो, यीशु के बारे में बोलो, आपको सल्यूट करते हैं यीशु के नाम में। इधर बोलता 13 पद में, उन्हीं में यीशु पर आप विश्वास करने द्वारा आप जब वचन, सच्चाई का वचन सुना। आप कैसा सुनेगा? कोई बोला। हालेलुया। कैसा बोला? जब वो गया। कैसा गया? कोई भेजा। ये वचन है, कोई भेजा। तो धन्यवाद जो भेजता है मिशनरी लोग को, जो मिशनरी सपोर्ट देता है। धन्य हो आप भेज रहे हैं, आप किसी को भेजता है और वो लोग जाके ये जो सच्चाई को किसी का कान में सुनाता है। ये 13 पद में लिखा है, और वो सुनाने द्वारा बोलता सच्चाई का वचन सुसमाचार है, परित्राण देने के लिए, जिसको आप लोग विश्वास करने द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा आप लोग मुद्रांत किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास किया, सोचो एक जन आके विश्वास किया, आप बोला और हाँ प्रभु यीशु को विश्वास करता है। वो जैसा मुंह से बोलता है, पवित्र आत्मा उसको सील मारता है, ये हमारा है। शैतान हाथ हटा दो, ये माल हमारा है, ये व्यक्ति हमारा है, ये आत्मा हमारा है। यीशु का जो पवित्र आत्मा सील मारता करके इधर 14 पद में लिखा, 13 और 14 पद में, जब सील मारता है, आप क्या जानता है हम क्या बोल रहे हैं आपको? जब पवित्र आत्मा पर मुद्रांत डालता है, उसको आपको कोई छूने नहीं सकता है। इसीलिए 20 साल तक आप चिल्का एरिया में हैं, इसीलिए आप है, आपको कोई छूने नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को मुद्रांत किया है, आपको सील मारा है और बोलता ये हमारा है, उसको छूना नहीं। इसलिए भजन संगीत में लिखा है, टच नॉट माई अनॉइंटेड एंड डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। हमारा अभिषेक को छूना नहीं और हमारा भविष्य भक्ता को कुछ भूल काम नहीं करना है, कोई खेती नहीं करना है। ये परमेश्वर का आदेश है, क्योंकि हम लोग मुद्रांत किया गया है। हालेलुया, सील हुआ है। हालेलुया। जो रेलवे में काम करता है, आप लोग जानता हम क्या बोल रहे हैं। एक वैगन में माल लोड हुआ है, चेन्नई से पूरा हावड़ा जाना है। बीच में कोई स्टेशन का अधिकार, कोई स्टेशन मास्टर का अधिकार नहीं है वो सील खोलने के लिए, जब तक हावड़ा नहीं पहुंचा। वो सील लगा है वो वैगन पर, उसमें जो माल है वो बुकिंग किया गया है, उसके लिए पैसा किया गया है, उसमें सील मारा है कि पार्टी जो हावड़ा में है वो खोलेगा, और बीच में खुर्दा रोड नहीं तोड़ सकता, उसको खोलने नहीं सकता है। वो नियम है। जब वो हावड़ा पहुंचेगा, जो मालिक है जो उसको सील करके लाया है वो खोल सकता है और कोई खोलने नहीं सकता है। हालेलुया। आप क्या समझता, हम क्या बोल रहे हैं? आप हमको ऐसा ही देख रहे हैं? आप क्या सोचता है? जब आप यीशु को स्वीकार किया, आप बोला यीशु हमारा प्रभु है, शैतान तो दूर हो जाओ, तुम हमारा कोई नहीं है, हमारा साथ में कोई ताल्लुक नहीं है, यीशु हमारा प्रभु है, जैसा आपका मुंह से निकला है, पवित्र आत्मा को मुद्रांत कर दिया है, जब आपको सील मार दिया है, शैतान का कोई दम नहीं है आपको गिराने के लिए। शैतान का आपको पर में और कोई उसका काम नहीं चल सकता है। आप विजय का विजय है, और उधर हावड़ा पहुंचने तक, माने स्वर्गराज पहुंचने तक, वो सील को कोई खोलने नहीं सकता है। कोई हमारा साथ एक है? हमारा साथ एक है ना? आप लोग कुछ सोचता है? हालेलुया। जब ये रेलवे का आदमी नहीं खोल सकता है, तो पवित्र आत्मा का सील मारने से कौन खोल सकता है? कौन उसको खोल सकता है? इसलिए रोमियो का 8 में बोलता है, परमेश्वर का प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है? मतलब कौन सील खोल सकता है? कौन हमको चुरा सकता है? कौन हमको गिरा सकता है?
कौन हमको हरा सकता है? कोई नहीं। हम मुद्रांत किए हैं पवित्र आत्मा द्वारा, स्वर्ग राज पहुंचने तक हमको कोई छूने नहीं सकता है। ये सुसमाचार है, ये वचन है। इसलिए लिखा है वी आर सील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस। ये हमारा गारंटी है। प्रभु बोलता है इधर 14 पद में लिखा है हु इज द गारंटी ऑफ आवर इनहेरिटेंस। आप क्या सोचता है? आप क्या सोचता है? आप बैंक लोन ले लो, कोई एक गारंटी साइन करता है। आप जब बैंक लोन नहीं देता वो गारंटर को पकड़ता है ना? नहीं, वो गारंटर को पकड़ता है और बोलता है वो नहीं दिया है तुम दो। गारंटर ये वही काम करता है। 2-3 गारंटर लेता है और आप लोन लेके आप मजा करता है, तो उसके बाद में जब आप नहीं देता वापस वो गारंटर को पकड़ता है। तो आपका और केस हमारा केस सेम है। जब हम लोग को प्रभु ने पवित्र आत्मा द्वारा मुद्रांत करता है तो प्रभु हमारा गारंटर है। जब वो हमारा गारंटर बन जाता है, इधर जगत में कोई पावर नहीं है, ना नरक में कोई पावर नहीं है हम लोग वो सील को तोड़ने के लिए। हम लोग स्वर्गराज जाने तक हम लोग उधार पाया है। इसलिए बोलता है रोमियो में हम विजय का विजय है। आई एम मोर देन कॉन्करर्स। क्या बात लिखा है, क्या वचन लिखा है, क्या वचन लिखा है। हम लोग इसमें आनंद नहीं करेंगे? इसमें आनंद करो, दुख से मत बैठो, उदास मत हो। आप हारा हुआ नहीं है, आप हारा हुआ नहीं है। कोरोना का डरता है, शैतान को डरता है, बीमारी को डरता है, अभाव को डरता है। रोमियो 8 पढ़िए, रोमियो 8 पढ़िए। परमेश्वर का प्रेम से हमको अलग कौन कर सकता है? ना स्वर्गीय दूत, ना शैतान, ना बीमारी, ना अभाव, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमको हमारा अंदर में जब है, पवित्र आत्मा द्वारा सील मारा है। जब स्वर्ग जाएगा यीशु सील खोलेगा। पवित्र आत्मा इधर सील करता है, हम स्वर्ग राज का दरवाजा में जब अंदर जाएगा उधर यीशु दरवाजा खोलेगा और सील खोलेगा। क्या सोचते हैं आप? आप क्या सोचते हैं? नहीं ऐसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा गारंटर होता है यीशु मसीह, हमारा सील मारने वाला होता है पवित्र आत्मा, और पिता हमको ग्रहण करता है जगत का पुनादि का आगे उनका साथ में स्वर्ग में जाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह को भेजा जो हमारा फुल पेमेंट किया, उसका खून बहाया, हमारा दुख सब उठा दिया, हमारा पाप सब माफ कर दिया और हमको उद्धार करके हमको सील मारा। हमारा वैगन सील है, हमारा परिवार सील है। हम लोग स्वर्ग राज जरूर पहुंचेगा।